प्रेम से सद्गुरु देव की जय। मैं सोचा था कि आप सब लोग बहुत लोग आए होंगे, लेकिन कम में लोग आए और लेट भी हो गया है। 9 बजे तक में लोग को भूख भी लग जाती है। हम सब लोग बहुत देर से सत्संग को श्रवण करते आ रहे हैं। शुरुआत में कोई व्यक्ति राग से भजन गा रहे थे, मेरी सूरती सुहागिन जागरी। कौन थे गाने वाले? ओ जी, बहुत अच्छा लग रहा था भजन सुनने में। और आप सब लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, पैर हाथ दर्द करता होगा। कुछ देर और बैठिए और एक बार जोर से जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। कल के सत्संग में मैं आप सब लोग के बीच सत्संग के संबंध में बात को रखा था। प्रातःकालीन सत्र में मैं गुरु शब्द पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। श्रीमद्भागवत पुराण में बड़ा सुंदर ढंग से बात आई है। चिंता मनीर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह शब्द इतना मजबूर बनाता है और यह शब्द इतना मशहूर है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा संसार में सब संपदा, सब वस्तु आपको मिल जाए तो आपको क्षणिक सुख दे सकता है और बाद बाकी संसार के जितने भी चीज है, वस्तु है, सब किसी न किसी तरह से दुख ही देता है। उदाहरण के लिए बहुत सुंदर बात है कि हम सब लोग के पास में अगर विशेष वस्तु होता है तो उसका रख रखाव भी चाहिए। जैसे जिनके पास 5-10 गाय हैं तो गाय की सेवा भी चाहिए। बड़ा बड़ा मकान है तो उनका रिपेयरिंग भी चाहिए, साथ साथ सुबह शाम झाड़ू भी लगाना पड़ता है। ज़्यादा कपड़ा लगता है तो फिर बैग में लेकर के उसको ढोना भी पड़ता है। ज़्यादा बाल बच्चा का सुख है तो बाल बच्चा का मैनेजमेंट भी है, मैनेज भी करना पड़ता है। तो संसार के वस्तु से जितना सुख होता है उनसे ज़्यादा दुख से ज़्यादा, सुख से ज़्यादा उनसे दुख ही होता है। लेकिन कहा गया है कि अगर आप जगत में गुरु को प्रसन्न कर देंगे, प्रसन्न मतलब उसको आप खुश कर देंगे, तो कहा जाता है कि आपको वैकुंठ राज जो है, जो योगी जन को दुर्लभ है, सो आपको यूं ही मिल जाएगा। यानी जिसको तप से, जप से, ध्यान से नहीं पाया जा सकता है, अगर कोई आदमी गुरु को प्रसन्न कर दे तो वह आदमी वैकुंठ राज को तत्पर पा लेता है और बड़ा सुलभ से पा लेता है। लेकिन सवाल अब यह है कि हम सब लोग गुरु को प्रसन्न करने की युक्ति जाने और गुरु के संबंध में ये भी जाने, गुरु तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उसमें एक परम गुरु होते हैं। परम गुरु का तात्पर्य होता है कि जिस गुरु के बिना आपका जीवन संवरेगा ही नहीं, उस गुरु पर भी विचार करना होगा।
और उस गुरु को भी स्वयं विचार करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। शास्त्रों में वर्णित बात आई है, परम गुरु का नाम है माता। परम गुरु का नाम माता है और सबसे पहला गुरु माँ है। संसार में आज तक बड़े से बड़े महापुरुष को आप देखते होंगे, तो जब झांक करके देखेंगे तो उसका परम गुरु बहुत अच्छा गुरु है। परम गुरु का मतलब उनकी माता बहुत अच्छी है। साधारण ढंग से बात आई कि कयाद हो राक्षस घरेणा में थी, लेकिन वो भी साधु से भी थी, वो भी साधु से भी थी। कहा गया कि परम गुरु भी अगर विचार करे और परम गुरु से जो भक्त होंगे, तब जब वह विचार करेंगे तो वह गुरु को भी खुश कर देंगे और अपना भी वैकुंठ राज को प्राप्त करेंगे। साथ साथ जितने भी कुटुंब है, परिवार है, सबको वो वैकुंठ राज देने में सक्षम हो जाएंगे। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। तो सवाल है, गुरु को हम सब लोग प्रसन्न करने के लिए युक्ति जाने। अब गुरु को प्रसन्न अगर करना चाहते हैं तो मैं सब लोग से एक प्रश्न करता हूं, सब लोग बोलिए और हम सब लोग उस पर विचार करेंगे सब आदमी मिलकर। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब गृहस्थ आश्रम के लोग हैं। सबके पास में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बाल बच्चे होंगे। बहुत आदमी को पुतहु होंगे, पोता पोती सब होंगे। सब लोग को घर दे रहने के लिए अच्छा बेटा पुतहु, सब भोजन भी अच्छा तरीका से दे सबको। लेकिन आपका एक भी बात ना माने, आप खुश हो जाएंगे? बाबा आपको खाने के लिए दे, बैठने के लिए दे, सोने के लिए दे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक पीस बात ना माने, बोल देंगे आपका बेटा कि आपको खाने के लिए देंगे, कपड़ा देंगे, आपको बात करने की या रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका एक भी बात नहीं रखा जाएगा। इनमें से जो जो आदमी खुश हो जाएंगे हाथ उठाइएगा। बाबा खुश भाजी, तो एक आदमी उठाए हाथ, दो आदमी उठाए, पिछल के बाद दोनों बुढ़वा उठा दिए। इसका मतलब है कि वो भूल से उठा दिए। सोचे होंगे कि बाबा कहे होंगे, कहते हैं हाथ उठाने के लिए, अपना उठा दिए। लेकिन मेरा अपना उम्मीद है कि अगर वो भी दोनों बूझ जाएंगे तो संभल जाएंगे और हाथ उठाना बंद कर देंगे। लेकिन एक प्रश्न और, खाने के लिए थोड़ा कमजोरी सामान मिले, रोटी दाल चटनी, दाल भात सब्जी, झोपड़ी मिले रहने के लिए, आपका सब लोग बात मानता है, एक भी बात कटने के लिए नहीं देता है। कौन कौन आदमी का मन नहीं लगेगा? सब आदमी को मन लगेगा ना। सबको ऐसा महसूस होगा ना कि ये घर नहीं है, ये स्वर्ग है। गुरु को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि आप गुरु के सब बात को मान लें। सब बात को आप क्या करें? हम मान लें। यानी अगर संसार में कोई सचकुरबा गुरु होंगे, सच में एक दूसरे के दुख को हटाने के लिए होंगे। अब संसार में ठगवो गुरु का कोई कमी नहीं है कि भाई आप उनको देन लेन अच्छा किए, वो खुश हो जाएगा। बाद बाकी आप बात नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो सच पूछिए, वो कोई गुरु खुश नहीं हो रहा है, कोई लोभी खुश हो रहा है। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की। मान लिया आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो भी आपसे वो खुश है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लेन देन से खुश है, आपके
बात मानने से या ना मानने से उनको कोई लेना देना। अगर इस प्रकार से खुश है तो परिभाषा बतला रहा है कि वो गुरु खुश नहीं है, तब वो कोई लोभी आदमी खुश होगा। और जो व्यक्ति आपके बात मानने से खुश है और बात से थोड़ा कम मतलब रखता है, तो समझिए गुरु खुश हो रहा है। तो गुरु की बात को मान लें, ये गुरु का परम सेवा है, मतलब उत्तम सेवा। सेवा में भी उच्च क्वालिटी का, मध्य क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का होता है। तो उच्च क्वालिटी का जो फल है, उच्च कोटि का सेवा करेंगे तब मिलेगा। अब मध्य कोटि का अगर सेवा करेंगे तो मध्य कोटि का फल मिलेगा। निम्न कोटि का सेवा करेंगे तो आपको निम्न कोटि का फल मिलेगा। उच्च कोटि का सेवा है गुरु की बात आप मान लें। आप कहेंगे मानने से क्या होगा? कहा जैसे जैसे गुरु की बात मानिएगा वैसे वैसे आपको तुरंत वैकुंठ मिलेगा। ये नहीं कि मरिएगा तब मिलेगा, सो बात नहीं। तुरंत जस्ट इधर से मानते जाइए, उधर से आप वैकुंठ पाते जाइए। इधर से मानते जाइए, उधर से वैकुंठ। आप कहिए ये कौन सी बात हो रही है? बात सही हो रही है। जैसे आप पानी पीते जाते हैं, प्यास मिटती जाती है। एक घूंट पानी पीते हैं तो एक घूंट बराबर प्यास मिटती है ना? नहीं मिटती है। 5 घूंट पानी पी लिए तो 5 घूंट बराबर 25-30 घूंट में आपका पेटे भर जाएगा। जैसे 15 घूंट अगर पी लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आधा मेरा प्यास बुझ गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा? बैठिए 10 मिनट। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। अच्छा ठीक है बाबा। जैसे भोजन करते जाते हैं, 1 गिलास लिए तो 1 गिलास बराबर पेट भर जाता है। 2 गिलास लिए 2 गिलास बराबर पेट भर जाता है। वैसे गुरु के शब्द को मानते जाइए, उधर आपको वैकुंठ तुरंत मिलता जाएगा। जैसे हॉलर में इधर से धान देते हैं, निकलता है, धाने निकलता है कि चावल? हाँ चावल निकलता है। ठीक उसी तरह से गुरु जो है और गुरु का जो शब्द है, दोनों में अंतर है। जैसे मशीन है, हॉलर है, दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ मशीन अलग है, हॉलर अलग है। हॉलर में मशीन लगा रहता है, मशीन के द्वारा हॉलर घूमता है। धान मशीन में नहीं दिया जाता है, धान कहाँ दिया जाता है? हॉलर में दिया जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु मशीन है तो उनका जो विचार है वैकुंठ पहुंचाने वाला साधन है। जैसे मान लिया जाए ट्रेन होता है तो ट्रेन का इंजन भी होती है, डब्बा भी होता है। तो अपना लोग डब्बा में बैठ करके जाते हैं कि ट्रेन इंजन में बैठ करके जाते हैं? हाँ डब्बा में। ठीक उसी तरह से गुरु का जो शब्द होता है वो वैकुंठ पहुंचाने का परम साधन है। लेकिन जिस तरह से डब्बा में बैठना पड़ता है, डब्बा में का अर्थ हुआ डब्बा के अंदर में जाकर के बैठना पड़ता है, ठीक उसी तरह से वैकुंठ जाने के लिए गुरु के शब्द में होना पड़ेगा। में का मतलब हुआ कि गुरु के शब्द को पूरा पूरा मान लेना पड़ेगा या उसमें घुस जाना पड़ेगा। एक बार बोल ही देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। कैसे मिलेगा आपको? मन होगा तो आप शब्द में जाइएगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाइएगा। इसमें कोनो जबरदस्ती की बात नहीं हो रही है। गुरु का एक शब्द है, नशा छोड़ देना चाहिए। नशा में सब कुछ आता है, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, पान, ये सब नशा ही है। अपना सब लोग जो डेरा डंडा में जाते हैं चाय पीने के लिए, वो भी नशा है। मतलब नशा में ये सब आता है। कौन सब? खैनी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, पान, दारू, शराब, ये सब नशा में आता। तो मान लिया जाए गुरुदेव का एक शब्द है, नशा छोड़ देना चाहिए। आप इसको मान लीजिए। आप इसको क्या कर लीजिए? मान लीजिए। आप जो ही मानेंगे, जस्ट तुरंत मानेंगे, आपका जीवन नशा से हट जाएगा।
नशा से क्या हो जाएगा? मान लिया जाए नशा एक कचरा था, वो कचरा से आपका जीवन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। माने तो तुरंत आपको फायदा हुआ ना, नशा मुक्त हो गए। क्या हो गए आप? हाँ, आपको गुरुदेव बोले चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी छोड़ दिए, आप 21 सेकंड में इंसान हो गए। आपको गुरुदेव बोले बेविचार नहीं करना चाहिए, उसको छोड़िए, तुरंत आप सदाचार हो जाएंगे। आपको गुरुदेव बोले हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसा है परम धर्म, तुरंत आप धर्मात्मा हो जाएंगे। एवं प्रकार से गुरुदेव बोलेंगे लोभ लालच मत करो, एक दिन मरना है, ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। सोने तो चाह गई चिंता मिठी, मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहन सा। बेसी चाहू मत करो, चिंता मत करो। अच्छा, इस सब बात से अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वो जीवन को वैकुंठ कहेंगे कि क्या कहेंगे? वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? वैकुंठ का अर्थ होता है शास्त्रों में जहां किसी भी प्रकार की बुराई ना हो, और जहां किसी भी प्रकार का बुराई नहीं होगा वहां किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जहां किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होगा वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। मतलब इतना बड़ा वैकुंठ तो आपको तुरंत जिंदगी में मिल जाएगा। इधर से अब ये नहीं कि एक दिन लगेगा, सो बात नहीं, सुनने में जितना देर लगे, मानने में जितना देर लगे। ये बात सुनने में कितना देर लगेगा? 1 मिनट। अब सुनते जाइए, उधर से मानते जाइए। जैसे इधर से धान दिया जाता है, हौलर घूमता है तो इधर से चावल निकलता है, वैसे जब आप अपने जीवन को गुरु के शब्दों में दीजिएगा तो नरकगामी जीवन को इधर से दीजिएगा, उधर से स्वर्गगामी जीवन निकल जाएगा। एक बार बोल ही देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। और जो व्यक्ति इस तरह से गुरु के शब्दों में अपने जीवन को दे देता है, इसी बात को धर्मदास बाबा कैसे दिया गुरु के शब्दों में, सो मैं एक बार सुना देता हूं। कहा काम क्रोध अबोध जो उर में सदा भरपूर है। अर्थ कीजिए क्या हुआ? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम ही बोलना है और उनको क्या करना है? पिरोहित करना है। काम क्रोध अबोध जो उर में सदा भरपूर है। मतलब धर्मदास बाबा कबूल किए गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव हमारे उर में, उर मतलब हृदय होता है, कहा हमारे हृदय में काम है। काम बहुत प्रकार का है, दुनियादारी वाला काम, विषय वासना वाला काम, गलत इच्छा वाला काम, सही इच्छा वाला काम, उसका बहुत रूप होता है। कहा हमारा उर काम से भरा है। कहा हमारा उर हृदय क्रोध से भरा है। क्रोध मन गुस्सा, क्योंकि काम बहुत है, नहीं हो पाता है तो उसके लिए गुस्सा होता है। गुस्सा अपना लोग को कब होता है? काम में जब विरोध आती है। जैसे आपके अंदर में इच्छा कुछ है और घर के लोग उस इच्छा में विरोध करता है तो आप तुरंत गुस्सा जाते हैं। मेरा मन था अभी ई बाध में घास काटने का, तुम चला जाएगा उस बाध में। तो काम कहते हैं जो आपकी इच्छा में बात उपजती है, उसी का नाम क्या है? काम है। हमारा उर जो है काम से भरा है, क्रोध से भरा है। अबोध मतलब होता है नहीं समझदारी, मतलब अविद्या का मतलब हमको सही समझदारी नहीं है, और समझदारी से हमारा उर भरा है, भरा पड़ा है। सो गुरुदेव हम आए हैं, क्यों आए हैं सो देखिए। आए हैं इसलिए कि आप इनको चूर करके निकालिए, कि काट करके निकालिए, कि जैसे
हम आपको चढ़ा दिए जीवन, आप उनको काट करके चूड़ करके निकाल दीजिए। काम क्रोध अबोध जो उर में सदा भरपूर है, करी चूड़ धूर उड़ाइए। धर्मदास बाबा बोले। किनके पास बोले? गुरु के पास बोले। साफ साफ है बात कि धर्मदास बाबा अपने आप की बुराई को तजने के लिए पूर्ण रूपेण राजी है। पूर्ण रूपेण क्या है? राजी है। गुरु के शब्द जो होता है वो होता कौन है? जैसे बच्चा का शब्द है माँ दूध पिलाओ, माँ क्या करो? दूध पिलाओ। सांसारिक शब्द है मुझे ये चीज की जरूरत था दीजिए, होता है ना। लेकिन गुरु के जो शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी केवल बुराई चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, अब देने वाला सब बुराई तैयार है। अब गुरु जी वहां झोड़ा झंडी लेकर के लेने के लिए तैयार है। दानियों एक नंबर और दान लेने वाला भी एक नंबर, तो बात वहां होगा ना बढ़िया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गुरु के बात वहां तो रखा जाएगा, क्योंकि जैसा गुरु कहते हैं अब वैसा ही देने के लिए क्या है? तैयार है। वहां गुरु का बात सब रहेगा कि आधा छिदा रहेगा? बाबा बाजते पूरा रहेगा। और जहां शब्द पूरा रह जाएगा तो गुरु महाराज खुश हो जाएगा कि नाराज हो जाएगा? जहां 100% बात मानने के लिए बंदा तैयार है तो उस स्थिति में गुरु क्या होंगे? क्या होंगे? कितना प्रतिशत प्रसन्न होंगे? 100 में 100%। और जहां इतना काम हो जाता है तो बैकुंठ दूर नहीं, उनके जीवन का जो परिवेश है, परिवेश बुझे, मतलब जीवन का जब अब जो भी उनकी क्रिया है, सोच है, विचार है, वो सब कैसा हो जाएगा? बैकुंठ जैसा हो जाएगा। कैसा होगा? बैकुंठ जैसा। बैकुंठ का परिभाषा है जहां किसी भी प्रकार का बुराई नहीं है, बैकुंठ ज्ञान से भरा पड़ा रहता है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। अर्थात आपका भी जीवन ज्ञान चक्र के या ज्ञान कवच से या पवित्रता कवच से या सुंदरता कवच से आपका जीवन क्या हो जाएगा? ढका चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कितना करने में? गुरु के शब्द को केवल मानने में। आप गुरु के शब्द को मान लेते हैं, आपका जीवन बैकुंठ जैसा हो जाता है। और जो आदमी मरेगा बैकुंठ में तो ससर करके नरक आ जाएगा। मरेगा बैकुंठ में तो रहेगा बैकुंठ में, और मरेगा नरक में, ससर करके चला जाएगा स्वर्ग में। हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मानव जीवन साधन है। मानव जीवन कहां कहां जाने का? कहा मुक्ति के पास जाइएगा उसका भी साधन है, स्वर्ग जाइएगा उनका भी साधन है, नरक जाइएगा उनका भी साधन है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये ऐसा साधन है कि ये 10 दिशा में जा सकता है। आप चाहिएगा रौरव नरक में जाने का, वहां का भी साधन है हर जगह। तो जो अपने शरीर के साधन से बैकुंठ चला गया, कहां चला गया? तो साधन का काम पूरा न हो गया, मतलब साधन का आप प्रयोग बैकुंठ तक जाने में कर लिए। अब बैकुंठ में इस साधन आपका छूट गया। साधन जब छूट जाता है तो उसका नाम है मृत्यु, और साधन जब साथ में रहता है तो उसका नाम लोग कहता है कि अब ये जिंदा है। जैसे अपना लोग का जो ये शरीर है वो साधन है बैकुंठ जाने का, स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, रौरव नरक जाने का, जो भी जहां जाने का है वहां आप जा सकते हैं। तो जब तक ये साधन सबके साथ में रहता है तो समझता है कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरा जिंदगी ठीक ठाक चल रहा है। और जब ये साधन हट जाता है, छोड़ देता है, तो लोग कहता है मर गया। लोग कहता है मर गया। कल तो अपना लोग सुने थे कि हम सब लोग कभी मरते नहीं हैं,
केवल हम लोग से साधन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो साधन से जब बैकुंठ चले जाएंगे, ये साधन छूट गया, तब अपना लोग बैकुंठे में न रहेंगे, क्योंकि साधन से तो पहुंच गए। जैसे जो मेहमान जी मोटरसाइकिल से या कार से परमानपुर आ गया इनके यहाँ फंक्शन में, उतर गया, अब मोटरसाइकिल चला जाएगा, तो मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा तब न पुनः जाएगा, नहीं चढ़ेगा यहीं रुक जाएगा, तो यहाँ तो रुक ले रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि उनको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से गुरु के शब्द को यदि आप मान लेंगे, मानेंगे कौन चीज से? मानेंगे कौन चीज से? मानने का ही साधन शरीर है। शरीर रहेगा तब ये तो मान पाइएगा। जैसे मान लिया जब भी सुन रहे हैं तो शरीर है, कान है, तब न सुन रहे हैं। आपके पास अंदर में मस्तिष्क है, तब तो आप भंजा रहे हैं। आई साधन सुनने वाला खत्म हो जाएगा, विवेक करने वाला चीज सब समाप्त हो जाएगा, तब तो फिर इस साधने नहीं रहेगा, तो जाइएगा कहां से? चल जहां छूटे रहिएगा वहीं रह पाइएगा। तो गुरु का जो शब्द है वो शब्द कहां पहुंचा सकता है अपना लोग को? मुक्ति, बैकुंठ। बैकुंठ का ही नाम मुक्ति है, यानी वहां तक आपको पहुंचा सकता है। गुरु के शब्द में इतना पावर है। लेकिन गुरु के शब्द में तो पावर है, लेकिन गुरु के शब्द के भीतर जाइएगा तब। मान लीजिए आप सुन लिए और जान गए, सुन करके आप जान गए, लेकिन कभी शब्द में प्रवेश नहीं किए। मान लिया जाए आप जान गए कि ट्रेन चली आई है स्टेशन पर, आप देख भी रहे हैं ये ट्रेन है, ये जाएगी मुंबई और आपको भी मुंबई जाना है, लेकिन उनके भीतर में आप नहीं चढ़िएगा तो ट्रेन खुल जाएगी, चली जाएगी, तो आप चले जाएंगे। आपको उस भीतर में चढ़ना पड़ेगा और टिकट भी क्या करना पड़ेगा? कटाना पड़ेगा, तब ट्रेन भी जाएगी तो आप भी जाएंगे। उसी तरह से गुरु का शब्द डब्बा है और उसमें चढ़ना पड़ेगा। चढ़ने का मतलब हुआ सब बात को मान लेना पड़ेगा। मान लिए तो समझिए चढ़ गए, नहीं माने तो नहीं माने तो समझिए कि आप नहीं चढ़ पाए। गुरु महाराज आपका बगलों में बैठा हुआ है, आप सटिए करके बैठे रहिए। लेकिन अगर आप गुरु के बात को नहीं माने, मर जाइएगा तो कहिएगा गुरु के पास मरे हैं, तो गुरु के पास आप नहीं मरे। गुरु के शब्द में मरते ना तो गुरु के पास होता मरना, लेकिन आप गुरु के शरीर के पास मरे, शब्द के पास नहीं मरे, तो वास्तव में आपका कल्याण संभव नहीं है। इसका उदाहरण है, उसका उदाहरण को बढ़िया से समझ लीजिए। डॉक्टर उनके समझदारी का नाम है कि शरीर का नाम है? डॉक्टर कौन चीज का नाम है? डॉक्टर के जैसा तो यहां भी बहुत लोग बैठा है, सबको डॉक्टर कहां कह रहा है? डॉक्टर कौन चीज का नाम है? डॉक्टर के जो अंदर में समझदारी है उसका नाम डॉक्टर है कि देह का नाम डॉक्टर है? देह का नाम डॉक्टर है, तब किसका नाम डॉक्टर है? समझदारी का नाम डॉक्टर है। आप मास्टर साहब के पास पढ़ने के लिए जाते तो उनकी समझदारी मास्टर साहब है कि उनका शरीर मास्टर साहब है? अरे समझदारी के नाते शरीरों को कहा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल बात क्या है? उनकी समझदारी मास्टर है कि उनका शरीर मास्टर है? क्या है? मास्टर किसका नाम है? कहां बोल रहे हैं दशरथ बाबू? समझदारी का। तो जब जब बोलिएगा तब ना बात आगे जाएगी, और देर लगाइएगा तो बात छुटिए जाएगी। तो समझदारी का नाम डॉक्टर है, समझदारी का नाम मास्टर है, उसी तरह से समझदारी का नाम गुरु है। समझदारी का नाम क्या है? गुरु है। और पूर्ण समझ से जो बात निकलती है, उसी विचार, उसी बात, उसी ज्ञान का नाम गुरु है। इसीलिए गुरु शब्द को धारण करना चाहिए। गुरु शब्द क्या चीज है? गुरु धारण करने की चीज है। जैसे प्रश्न का
प्रतिभाव मैं दूसरा शब्द में दे रहा हूं। कबीर बाबा ने कहा है गुरु को सिर पर राखिए। सिर मतलब क्या होता है? कपार। कहा गुरु को सिर पर राखिए। अब बाय इन केस अगर गुरु महाराज के शरीर को बांध छीन करके छिट्टा में उठा ले और वो शब्द जो है लिखा हुआ छाती पर टांग ले कि नहीं कबीर बाबा का लिखा हुआ है गुरु को सिर पर राखिए, तो दूसरा क्लास में जो गोपी का कहानी पढ़े थे नहीं हो जाएगा वही कहानी। जैसे रुपया दिया गोपी को लाने के लिए तो रुपया हाथे में रख, क्या कहते हैं, हाथे में रखा, हाथ से छूट गया तो बाप कहा कि जेबी में न रखना चाहिए, इसीलिए न तुम्हारा हरा गया। और दूसरा दिन दूध लेने के लिए भेजा, दूध को जेबी में दिया, जेबी से छू गया। आया कहा दूध हो खराब हो गया, कहा दूध को तुमको क्या कहते हैं लोटा में न लाना चाहिए। और तीसरा दिन भेजा मुर्गी लाने के लिए और मुर्गी को लोटा में दिया, लोटे से मुर्गी उड़ गया। बस समझ में आ रही है? तब कहा बांध करके न लाना चाहिए। और तीसरा दिन पर्रू को भेजा पकड़ने के लिए, लाने के लिए। पर्रू समझते हैं ना, बछड़ा बाछी सबको गया, चारों टांग बांध करके उठा करके उनको लाया, बड़ा परेशान हो गया। अगर मान लिया जाए हम सब लोग भी गुरु महाराज को बांध करके छिट्टा में उठा लें तो गोपी से अपना लोग को कमजोर तो नहीं कहलाएंगे, काम में को पैसा नहीं होगा। लेकिन यहां सेंस है, गुरु को सिर पर रखेंगे तो गुरु को पहचानेंगे तब ना सिर पर रखेंगे। सिर पर रखने का तात्पर्य है मस्तिष्क में रखेंगे। और गुरु कहते किसको है? तो गुरु कहते हैं कि संसार में, शास्त्र में या लोगों में या अच्छे लोग में जो भी अच्छी बात है वो सब गुरु महाराज है। वो सब क्या है बाजू सब लोग? हाँ, अच्छी बातें जो भी है उनमें भी अब कोई साधक है, ज्ञानी है, तब तो उनका बात का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए गुरु शब्द बड़ा व्यापक है, गुरु कोई एक जगह नहीं है, गुरु सर्वव्यापक सत्ता है। कैसे सर्वव्यापक सत्ता है? सो मैं सुना रहा हूं। पत्नी ने कहा पति से, पति देव दारू छोड़ दीजिए। ये शब्द क्या है? कहां बाजे चौको? ये शब्द क्या है? मतलब कन्या से निकली हुई बात है दुल्हा के लिए। ये शब्द क्या है? गुरु नहीं है। ये शब्द गुरु है कि? पति ने कहा पत्नी से, है बेफालतू के हंसी मजाक नहीं करूं कथे। ये बात आपको कैसा लग रहा है? ये गुरु नहीं है। रास्ते पेरा में आपको कोई आदमी, जैसे मैं कल बस से आ रहा था, दो लड़का मोबाइल में कुछ से कुछ अपना कर रहा था। टिकट काटने वाला का, ए बउआ ये घर द्वार नहीं है, थोड़ा बढ़िया से बैठो। ये शब्द गुरु नहीं हुआ। गुरु कोई एक जगह थोमहा जैसे बैठा हुआ चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? गुरु व्यापक सत्ता है, लेकिन उनमें भी जैसे हवा हर जगह है, लेकिन जहां पंखा चलते हैं वहां हवा ज्यादा बुझाता है ना। कहां बाजे चौक हो? हवा हर जगह है, लेकिन जहां पंखा चलती है तो वहां हवा ज्यादा बुझाता है। ठीक उसी तरह से गुरु हर जगह है, लेकिन जो साधक आदमी है, ज्ञानी आदमी है, वहां गुरु मतलब थोड़ा पावरफुल बुझाता है। जैसे पंखा के निकट हवा ढेर बुझाता है, वैसे जो साधक लोग होते हैं, ज्ञानी आदमी होते हैं, तो समझिए कि वहां प्रेशर थोड़ा ज्यादा मिलता है, प्रेशर वहां ज्यादा मिलता है। तो ऐसी चीज को कहां रखना चाहिए? मस्तिष्क में रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। और जहां जहां गुरु को धारण किया जाएगा तुरंत तुरंत उसका जीवन वैकुंठ बन जाएगा। जैसे कन्या के बात को दुल्हा रख ले, दारू नहीं पीना चाहिए, समझे कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात है, इनको धारण कर लेता हूं। धारण करेगा तुरंत शराब उसका छूट जाएगा और जीवन उसका अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन गुरु सत्ता को पहचानना पड़ेगा। गुरु सत्ता को क्या करना पड़ेगा?
आप जो सोचेगा कि ना बड़का बड़का दाढ़ी हेते आ उजरा ललका या करिया कपड़ा हेते डिंग डांग दे वाला, समझ लेंगे कि नहीं ये गुरु महाराज मिल गया। तो गुरु महाराज तो मिला, लेकिन गुरु धारण हुआ कि नहीं हुआ इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो मेरा जो शब्द चल रहा था, गुरु को प्रसन्न करें। गुरु को क्या करें? प्रसन्न करें। अब एक तो महात्मा जी को गुरु बना लिए, अब माँ कहता है कि नोनो ये सब काम नहीं कर, ये सब काम नहीं कर। आपके ब्रेन में क्या है? हम आप गुरु महाराज बना ले, आप तोरा के गप नहीं रखबे तो काम भ जीते। इसका मतलब है कि आप गुरु की व्यापकता को बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाए। बात समझ में आ रही है? जैसे मुखिया बनने की शक्ति कहां पर छिटा हुआ है? सब आदमी बाजू, पब्लिक में। वो पब्लिक के जगह है, हर जगह है। इसका मतलब है कि मुखिया बनाने की शक्ति हर आदमी के अंदर में है। और जब सब शक्ति प्राप्त हो जाता है तो क्या बन जाता है? मुखिया बन जाता है। तो यहां का जो मुखिया है, ये तो अधोछिधा में गियर लग जाता है, लेकिन वो गुरु प्रसन्न करने में सर्वसत्ता बात पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाँ, जब आप सभी जगह के अच्छी बात को मान रहे हैं, जान रहे हैं, और सभी बात को अच्छा ढंग से मानने के लिए, बात बहुत प्रकार का होता है। कभी कभी शरीर भी बोलता है, पता है आपको? शरीर भी बोलता है, बाबा बाजते, केवल मुंह तो नहीं बोलता है, शरीर भी बोलता है। बैठ जा, सत्संग सुना कुछ देर। और आप सब लोग को अगर देह दर्द हो करता है तो बैठिए आराम से, कुछ देर सुन लीजिए। शरीर भी बोलता है। जैसे आप घर में हैं, माता पिता बूढ़ा है, अब 12 बजे दिन में लेटा हुआ है, कुहर रहा है, तो उनका शरीर बोल रहा है कि हमरा आब का जातो, हमरा आब का जातो। बात समझ में आ रही है? आपको बोलता नहीं है वो, क्योंकि डर है किसी को कहेंगे तो नहीं जातेगा, लेकिन वो कुहर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, और इस अच्छी बात को आप नहीं समझ पाए तो मत सोचिएगा कि गुरु प्रसन्न हो जाएगा। हर बातों को सुनना पड़ेगा, हर बातों को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। याद रहे, केवल बढ़िए तो नहीं बोलता, कीड़ा मकोड़ा भी बोलता है। जैसे कहा जाता है कि एक तो कीड़ा मकोड़ा धार में भसिया रहा था, बाबा जी देख लिया, बाबा जी समझ गया कि ये कीड़ा कहे छे हमरा निकालो, हमरा निकालो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है जी? बाबा जी कीड़ा को निकालने के लिए भीड़ गया, आ कीड़ा छुक छुक काटने लगा। लोग देख लिया, बाबा जी को कहा, बेवकूफ आदमी, आपको काम नहीं मिल रहा है। कहा, काम तो हम कितना सुंदर किए। कीड़ा भसिया रहा था, उसको तैरने के लिए नहीं होता था, उसके अंतरतम बोल रहा था कि मुझे कोई निकाले, इसलिए मैं निकाल दिया। कहा तुमको काटा जो? अरे तभी वो बोल रहा था निकाले, लेकिन जब वो हाथ में आ जाता था ना तो वो बोलना बंद हो जाता था, अपना व्यवहार शुरू कर देता था। तो मैं उनकी आवाज को सुना, मैं साधु के काम को किया, वो अपना काम किया, वो अपना कर्म जाने, हम अपना कर्म जानेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब आपकी प्रसारणता इतना सूक्ष्म से अगर समझने और सुनने और इतना करने की शक्ति हो जाए तो इसका नाम है गुरु सेवा। इसका नाम क्या है? हाँ, अब जैसे मान लिया जाए ज्ञान का नाम गुरु है, तो ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझ आ रही है? क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए, इस सारी बातों में गुरु घूमता है। जैसे
यहाँ सत्संग हो रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है, जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोनो कारण से आप नहीं आए, गुरु का सेवा छूट गया। गुरु का सेवा, हाँ, कितनों आप अगरबत्ती दिखाइएगा तो ये वाला बात छूट जाएगी। ये वाला बात क्या हो जाएगा? यहां बौना हो जाएगा। अरे आपके पास में शरीर है, कान एक ठो नहीं है, तो पूर्ण शरीर हुआ? उसको क्या कहेगा? कनकट्टा कहेगा। पूरा शरीर नहीं हो पाया। मतलब पूर्ण गुरु का सेवा करने के लिए कितना फास्टली और कितना उच्च ज्ञान की जरूरत है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति इतने सूक्ष्म स्तर से विचार नहीं करता है, वो गुरु सेवा में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। हम सब लोग पढ़ाई किए अभी कि जो आदमी गुरु का सेवा करता है वो आदमी को वैकुंठ मिलता है। वो आदमी को क्या मिलता है? वैकुंठ मिलता है। इसका मतलब है कि व्यापकता जो गुरु है, जो हर जगह है और कहीं थोड़ा ज्यादा बुझाता है, जैसे आपको पंखा का उदाहरण दिए, कोई साधक का उदाहरण दिए, वहां आप सुनिए और एक एक बात को मान लीजिए आंख बंद करके। क्या करना चाहिए? हाँ, आंख बंद करके आप मान लीजिए, आपका तुरंत जो है जीवन परिमार्जित हो जाएगा, तुरंत आपका जीवन ट्रांसफर हो जाएगा। ये गुरु की सेवा में ताकत है। एक प्रश्न करता हूं, गुरु का सेवा कितना दिन में वैकुंठ धाम देगा? प्रश्न है, गुरु का सेवा कितना दिन में वैकुंठ को देगा? तुरंत, जस्ट, मतलब एक को सेकंड देर नहीं। ये नहीं कि मरिएगा तब सो बात नहीं, तुरंत जस्ट मानते जाइए, इधर से आपको वैकुंठ मिलता चला जाएगा, उसमें लेट नहीं होगा। अब आप ही बताइए, ज्ञान में घुसने पर जितना जल्दी परिमार्जित हो जाता है, उतना परिमार्जित आज तक संसार में उच्च होने में कहीं नहीं है। क्या नहीं है? कहीं नहीं है। इसीलिए ऐसी सेवा प्रत्येक दिन आदमी को करना चाहिए। और जैसे हिसाब रखा जाता है सेवा का, वैसे हिसाब भी रखना चाहिए। आज मेरा सेवा का हिसाब क्या है? सेवा का हिसाब क्या है? आपका गुरु इंग्लैंड में है, पाकिस्तान में है, मतलब नहीं। आप उनकी बात को यहां मान लिए, गुरु का सेवा हो गया। आप गुरु के आगे में बैठे हैं, पीछा में बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, नहीं मानते हैं, आपका सेवा नहीं हुआ। बस यही तात्पर्य है। और गुरु को पाने के लिए आप पैर से भी यात्रा कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो बैठे बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आप गुरु के शब्दों को मनन कर लिए और मान बैठे। जब ये माने तब ये सेवा हो गया, आंख बंद किए सेवा हो गया। और आप पैर भी जांच रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा सो मैं सुनाता हूं। बात नहीं मानिएगा तो उच्चतम फल नहीं मिलेगा, आपको निम्नतम फल मिलेगा। अब जैसे पैर दबाइएगा, तब पैर दबाइएगा, गुरु महाराज का खूब खुश रहो, खूब जियो, लेकिन इस सुनने में ही अच्छा लगेगा। वो बात से जो सोचिएगा कि आप 500 साल जीवित रह जाइएगा, क्या तो किसी को आशीर्वाद आज तक दिया है? परमानपुर में देखे हैं कोई आदमी किसी के आशीर्वाद से 200 बरस जी गया है? कहां बाजे साहब है? मतलब वो सब आशीर्वाद केवल सुनने में अच्छा लगेगा, होने में नहीं। स्वयं गुरु महाराज का जातलीन खूब आशीर्वाद दिल, आशीर्वाद दिया, जीविएगा तो 100 बरस, उससे ज्यादा उनके पास में कोटा नहीं है। खाने के लिए दीजिएगा आप खूब बढ़िया, आपका गुणगान चलेगा कि नहीं नहीं बाबा महाराज जाए छे खाए पिए दे छे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आपका चर्चा होगा, ये सब फायदा होगा, लेकिन मेनली फायदा है गुरु की सेवा, अर्थात उनकी बात मानना।
कौन चीज मानना? हाँ। अब देखिए, विचार कीजिए इस बात पर। जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे गुरु का काम है अच्छी बातों के पास प्राणी को लाना, अच्छी बातों में जोड़ करके वैकुंठ भेजाना। ये उसका कार्य है। जिनका जो कार्य है वही न करेगा। गुरु का कार्य क्या है? अच्छी बातों में, कभी कभी सुने होंगे कबीर साहब प्राणी को पकड़ पकड़ करके वैकुंठ ले जाता था, सतलोक ले जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वैकुंठ का बीजा बना हुआ था कबीर साहब को उफान करके चले जाते थे, चले आते थे, सो बात नहीं। आपको तो बोले शब्द पकड़ा दिया तो शब्द में इतनी ताकत है कि वो आपको वैकुंठ लेकर के चला जाएगा। अभी अपना लोग जस्ट देखिए, शब्द को पकड़े तुरंत वैकुंठ मिला। ये नहीं कि कबीर साहब फान करके जाते थे, सो बात नहीं है। मतलब शब्दों में इतनी ताकत है, पकड़वाने की शैली था। जैसे सब आदमी के बात जल्दी सब आदमी बुझता है, बाबा बाजते नहीं बुझता। कोनो कोनो आदमी का बात तुरंत बुझ जाता है। तो किसका बात बुझता है, किसका नहीं बुझता है, इस टॉपिक पर थोड़ा विचार कर ले। जो महात्मा स्वयं करता है, बस समझ में आ रही है? क्या करता है? स्वयं करता भी है, अब बोलता भी है, तो उसके बात का जो वजन रहता है हाई क्वालिटी का होता है। वो तुरंत घुस जाएगा, क्योंकि पावरफुल होता है। तो वो बात में जीव तुरंत फंस जाता है, क्योंकि उसमें करंट है। उस बातों में क्या है? कौन सा करंट है? वो करके बोल रहा है। हाँ, चंबुक जैसे पकड़ लेता है। तो उनके शब्द में पकड़ में होता तो उनका शब्द वैकुंठ लेकर के चला जाएगा। हमरे जैसा जैसा बाबा जी बैंक के तरह टर टर कर रहा है, जीव सटिए न रहा है। तब इसका मतलब है कि वो बात में नहीं सटेगा और नहीं वो बात वैकुंठ लेकर के जाएगा। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के बात से क्यों वैकुंठ चले जाते थे? तो कबीर साहब वही बोलते थे जो वो करते थे। वो बात बाकी कुछ बोलते ही नहीं थे, उतना ही बोलते थे जितना करते थे। बात तो एकदम पूरा था, वो तो करंट से भी करंट वाली बातें थी। तो जिनमें सटाता था, जैसे प्रश्न है अभी 12 लाख वाला तार ले आवे आ तोरा हम सटा देव, तोर नाना के दिन छियो से तू ओकरा छोड़ा देबो, कहाँ बाधे छो? 12 लाख वाला नहीं, 400 वाला पावर आपके कनपट्टी में सटा दे या हाथ में सटा दे। बाबा गौर करने की चीज है। आपका पावर है, आप छोड़ा दीजिएगा ना। लेकिन आपको बिना वैसने तार जिसमें कोई करंट नहीं है वो आपको छुआएंगे, आपको कुछ होगा? हो सकता है पकड़ करके वही तार से आप एक दूसरे को भी 2-4 तार धारा दीजिएगा। लेकिन जिनमें करंट होगा वो तार नहीं छोड़ाइएगा और नहीं आप किसी को दे पाइएगा, वो तार आपको ले जाएगा। कहां ले जाएगा? खत्मे कर देगा। तो कबीर साहब सबकी जो वाणी था वो इतना करंट था, जीव में सटा दिया तो जीव का मजाल नहीं था कि हम छोड़ दें, क्योंकि सब जीव को पता था कि ये कोई साधारण आदमी का शब्द, अगर इनको नहीं मानते हैं तो उनके दिल में बड़ा गलानी होता था। इसीलिए वो मानने के लिए क्या होता था? मजबूर हो जाता था। बात समझ में आ रही है? तब यहां यह भी बात होगा, शब्द तो सब गुरु का है, लेकिन गुरु के निकट से जो शब्द निकलता है वो बड़ा मार्वेलस होता है। वो गुरु के शब्द से हम तात्पर्य लेंगे कि जहां वो शब्द होता है, क्या होता है? जैसे सब आदमी बोल रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, जंग नहीं छोड़ सब लोग, लेकिन सब के बोलने का पावर एक जैसा नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता भी है और वो कह दे कि सत्य बोलना चाहिए तो वो हो गया गुरुवाणी। अपना बोलता है झूठ और लोग को कहता है सत्य बोलना चाहिए तो वो गुरुवाणी नहीं हो पाया। जैसे राजा हरिश्चंद्र स्वयं आवे, अभी
प्रेजेंट हो जाए। और यदि सबको कह दे कि सत्य बोलना चाहिए, बाबा कत्यक नमहर बात लागते, कहां बाजे छक, कितना बड़ा बात लगेगा। राजा हरिश्चंद्र बाज ले, काहे? सब आदमी जानता है कि राजा हरिश्चंद्र आर पार सत्य है। क्या है? हाँ, तो राजा हरिश्चंद्र जो बात को बोलेगा, इसका मतलब है कि वो बोलता ही नहीं है, वो पचाया है उस बात को। क्या किया है? पचाया है। अच्छा एक बात कहते हैं आपको, रोटी जब पेट में जाता है और जब पच जाता है तो खून बन जाए ना, हड्डी बन जाए ना, मांस बन जाता है ना। थालिए में रहेगा, नहीं पेट में जाएगा, नहीं पचेगा। वो सड़ सकता है लेकिन उनसे खून बनेगा कभी? कहां बाजे जो खून बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह से जो सही बात को करता है, करने का मतलब पचाना, करने का मतलब, तो ऑटोमेटिक वो बात शक्तिशाली हो जाता है। जैसे रोटी पेट में पचने से खून बन जाता है, बात समझ में आ रही है? हड्डी बन जाती है, उस शरीर को एनर्जी देने लगता है। लेकिन जो रोटी पेट में नहीं पचा, वो एनर्जी देने में समर्थवान नहीं होता है। तो गुरु सही बात को क्या करता है? पचाता है। क्या करता है? पचाता है, तो बात एनर्जी लायक हो जाता है। आप सब लोग देखे होंगे कि जब राजा हरिश्चंद्र सब सत्य बात को पचा दिया, अब एक कोठो बात नहीं था, तो तीनों लोग हिलने लगा। यहां पर लोग कहेगा, तीनों लोग क्या ना हिलते? इसका मतलब है कि उस आदमी को गहराई का पता, उस आदमी को कोई पता नहीं है कि साधना क्या होता है, क्या ना हिले। उसको लगेगा कि ये कोनो होने वाला है। कल के बंदर जाने आदि का सवाद, बंदर क्या जानेगा कि आदि में क्या टेस्ट होता है, किस में देने से क्या होता है। हम पूछते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के सत्य से तीनों लोग क्यों हिलेगा? अगर और कोई लोग होगा तो वो भी हिलना चाहिए। वो भी क्या करना चाहिए? हमारी बातों में थोड़ा सा आइए, मैं आपको अपनी बातों में कब्जा करना चाहता हूं। लेकिन आप लोग तो बहुत तेज तरादार आदमी हैं, कब्जा होने के लिए थोड़े दीजिएगा। लेकिन गुरु की कृपा से हो सके बात सट जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब सही चीज जीवन में पचता है तो उसमें इतना एनर्जी आता है कि उनको प्रचार करने की जरूरत। जैसे उदाहरण एक ठो मैं देता हूं, एकदम निकटतम उदाहरण। मैं बहुत शास्त्र की कम बात करता हूं, शास्त्र की एक बात तो काफी है। उनको तो समझने में हालत पंचर रहता है, हम झूठे शास्त्र की बात कितना करता रहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखा, लेकिन अपना हाथ से कभी मुंबई प्रेस में छपाया होगा? कहां बाजे छको? कभी छपना होता है? कभी प्रचार किया होगा कि हम रामायण लिख लिए, कनी ला कर पढ़ियो? आल रहा परमानपुर के लोग कहला, नहीं आया होगा। लेकिन उनके रामायण छपाने के लिए आदमी लाइन में लगा रहता है कि हमारा टका से छपेगा, हमारा टका से छपेगा। लेने वाला भी लाइन में रहता। आइ कल के बाबाजी किताबों लिखलक, छपेबो करलक, बेचबो करलक, तैयो नहीं बिके छे, नहीं कोई ले छे। बोलिए प्रेम से सदगुरु। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो किताब है वो केवल किताबें नहीं है, जितनी बात लिखा है उतना बात वो स्वयं में पचाया है। स्वयं में क्या किया है? हाँ, इसीलिए एनर्जी फुल है। वो नहीं प्रचार करेगा तो यो होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कबीर साहब अपना प्रचार प्रसार कैठो हॉर्न में किया होगा? एक में किया है? ढेरी के ढेरी प्रचार है। हमरा सन बाबा जी कहेगा हॉर्न आर ठीक छ कि नहीं, साउंड सर्विस बढ़िया कर लो, फिर भी प्रचार नहीं हो रहा है। मतलब उनका बिना हॉर्ने का प्रचार।
हम पर इतना लोग खर्च भी करता है, इतनी व्यवस्था, फिर भी प्रचार नहीं हो रहा है। और हमारा मगज में रात दिन सन काटते रहता है, हमारा प्रचार किया ना, हमारा प्रचार किया ना। मतलब दुखो करना भी चाह रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। और वो बेचारा कभी नहीं किया, भर जिंदगी कम्बल बुना और भगवान का भजन किया। बात समझ में आई? लेकिन उनका प्रचार इतना डबल, क्या कारण? कारण कुछ नहीं है, वो बात पचाया, उसमें एनर्जी है। हम बात नहीं पचा रहे हैं, हम में एनर्जी नहीं है, ये कारण है। तो जब हम सब लोग इस कारण को समझेंगे तब गुरु को सिर पर रखने के लिए क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कि ना हम हो राखबे, हम हो पचाव। और जो गुरु के शब्द को पचा लेता है उनका जीवन लाइट हो जाता है, उनका जीवन लाइट हो जाता है, बैकुंठ हो जाता है, सुपर हो जाता है। इसलिए आज के सत्संग में मैं आप सब लोग से निवेदन किया, थोड़ा सा निवेदन किया, गुरु के शब्द को सिर पर रखिए और गुरु के शब्द को मान करके गुरु को प्रसन्न कीजिए। अब बैकुंठ धाम को क्या कीजिए? प्राप्त करके महान बन जाइए। अमरता को समझना है। यही केवल हम प्रवचन आपको कह रहा हूं सो बात नहीं है। मैं प्रवचन अक्सर अपने लिए ही करता हूं, हमरो दिल ये बात का मान है, हम भी इस बात को समझें। साथ साथ सब आदमी मिल करके समझेंगे, सब आदमी एक जगह रहेंगे तो एक नंबर होगा। और गुरु शब्द व्यापक है, आप गुरु शब्द को सुनिए, कहां कहां गुरु शब्द की ध्वनि होता है। और जब आप सुनते रहेंगे, सब कुछ को मानते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपका जीवन मर करके बैकुंठ नहीं जाएगा, स्वच्छंद सेकंड मिनटों में बैकुंठ में बदल जाएगा। मानव जीवन में इतनी शक्ति है कि ये तुरंत अपने स्थिति को बदल करके अच्छा बना सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ा देर के लिए आप मानिए कि आप सत्संग में आ गए, सुन रहे हैं, बाद में मानिएगा कि नहीं मानिएगा, कम से कम अभी तक जो सुन रहे हैं यह जीवन को बैकुंठ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हाँ, अभी प्रश्न हो जाए कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप बैकुंठ में बैठे हैं। इसी बात को कबीर साहब ने उजागर किया। क्या उजागर किया? कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख लव सतसंग में सो बैकुंठ न हो। कहा कि जब तक लोग सत्संग में अच्छी बात को सुनता है, घुला मिला रहता है, तब तक कहां पर है वो? अरे बैकुंठ से भी अच्छा जगह पर है। मतलब बैकुंठ में भी वो सुख की प्राप्ति नहीं है। जैसे बैकुंठ में इस तरह से सत्संग नहीं होता, इस तरह से जो है अच्छी बात सुनने ढूंढने का मौका नहीं मिलता है। कहा ये सुख केवल कहाँ है? सत्संग में। कबीर साहब रो दिया। रोने के बाद बुलावा जो लेने के लिए आए थे उसको बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई बैकुंठ में जाने के लिए आदमी का जी ललचता है, बुढ़वा रो रहा है। काहे बूढ़ा, दिमाग आपका सही नहीं है, बैकुंठ से बुलावा राम जी भेजे, चलिए वहां जाने के लिए आदमी का जी तरसता है और आप नहीं जा रहे हैं। कहा हम कैसे जाएंगे? अरे जिस बैकुंठ में राम कहते हैं आने के लिए, उनसे भी ज्यादा सुख यहाँ तो एक रति सत्संग में है। इतना मौका, इतना सुंदर बात सोचने विचारने का वहां कहाँ जगह है। इसलिए हम नहीं जाब, हम आई ठिना रहा। बुलावा चले गए, भगवान से बोले, भगवान को भी कहना पड़ा कि वो बाबाजी कोनो कांच बाबाजी नहीं है, वो दोसर के बैकुंठ का आशा नहीं है, वो स्वयं अपने जीवन को बैकुंठ से भी पावरफुल बना लिया है। मानव शरीर इतना भाग्यशाली शरीर है कि आप भगवान के भी आशा में आपको रहने की जरूरत नहीं है। स्वयं आशावान और स्वयं इस कला को आप समझें और वास्तव में जैसा बनाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। लेकिन आपको एकदम
जो पावरफुल पॉइंट है उस पॉइंट से कंसल्ट करना होगा और वो पावरफुल पॉइंट के जो शब्द हैं उनको धारण करना पड़ेगा। धारण करेंगे तुरंत आपका कल्याण ही कल्याण। 2-4 दिन का लेट नहीं, जस्ट तुरंत करें तुरंत पाए। और समय भी बहुत हो गया, इसीलिए मैं आज के सत्संग में जो ही 2-4 शब्दों में कुछ बोले आप लोग के बीच, तो मेरा अपना ऐसा फीलिंग है कि मैं गुरु के पास में हूँ, सदगुरु शरणम के पास हूँ। तो मैं नहीं बोला, गुरु ही बोले होंगे, और जो गुरु ही बोलते हैं उसमें मेरा अपना ख्याल है कि गुरु में कोई त्रुटि होता ही नहीं है। मैं बोलता तो त्रुटि होती, लेकिन जो गुरु बोलते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। तो हम सब लोग के अंतःकरण में भी जो शक्ति बोला होगा वो हमारे गुरु हैं, जो सुने होंगे वो भी हमारे गुरु हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा गुरु का जोड़ा हो जाए तो इसी कार्य का नाम बेजोड़ है, और ऐसा बेजोड़ कार्य करें, जीवन को वैकुंठ धाम पहुंचाएं, परम शांति का लाभ करें। इसी शुभकामना के साथ आज की सुबह के सत्रों को मैं विराम देता हूं। एक बार सब आदमी जयकार करें, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय। समय जे हो गया, हाँ आरती करवे ना, हाँ आरती करना। आरती की जय आत्म पूजा, सतपुरुष की और न दो जा, परम प्रकाश दीप उजिया, घट घट खाऊं प्राण प्यारा, भक्ति भाव और नहीं भेवा, दया स्वरूपी कर ले सेवा, सतसंगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद्व भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, सोन्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना, शब्द सूरत हृदय हाट बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ, कहीं कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी, आरती की जय आत्म पूजा, सतपुरुष की और न दो जाओ।
वारो तन मन धन सवा पद पर खावन हार युग अनंत जो पछे मुए गुरु बिन नहीं निस्तार बंधन ये गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संशय हरणं संत रूप प्रभु तोर बंदा सन्मुख पार की शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। सबके श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब।